नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा अपने परम मित्र सुदामा को माया के दर्शन करवाए, जिसे देखकर सुदामा भ्रमित हो गए कि ये सच था या वो सच। क्या लीला रची थी भगवान ने, जानने के लिए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी श्री कृष्ण की माया। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। आखिर माया कैसी होती है? तो श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने कहा कि सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, अपने वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूं। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे एक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान रह गए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देगी, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था, और वह बहुत सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा कि आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहां गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वे स्वयं की चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लेकिन लोग नहीं माने और उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। ये यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा कि अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मानकर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो श्री कृष्ण अपना पीतांबर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए हैं। मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? तो सुदामा ने पूछा कि कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या ये जो मैं देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो, यही सच है।
मैं ही सच हूं। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर रहता है। वह जान जाता है, सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वे श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की माया की सुंदर कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।